हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आज सभी आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में घूम रहा है और अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले ही 2 घंटे 4 घंटे पहले ही बिटकॉइन एक लगभग 92,200 का एक पीक के बाद नया नीचे की तरफ हमको आते हुए दिख रहा है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। तो पहले हम देख लेते हैं दोस्तों न्यूज़ को, उसके बाद बात करेंगे बाकी चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों, माइकल सेलर ने 4 बिलियन से भी ज़्यादा बिटकॉइन की बाइंग की है। अभी 4.6 बिलियन डॉलर की बाइंग की है, वो भी 88,600 रुपये पर बिटकॉइन के हिसाब से। भाई ये अनएक्सपेक्टेड और मतलब शब्द नहीं है इस चीज़ों के बोलने के लिए। आप समझ सकते हैं, एक व्यक्ति ने 88,600 पे मतलब कल रात को 4.6 बिलियन डॉलर की बाइंग की है और उनका अभी एवरेज प्राइस 49 मतलब 50,000 के आसपास हो चुका है। वो इस समय 1.5 बिलियन डॉलर के बिटकॉइन होल्ड करते हैं और जिसकी अभी मार्केट ऊपर प्राइस पे उनकी कम से कम उनकी जो नेट वर्थ है कम से कम 26 बिलियन डॉलर की है। भाई ये इतनी बड़ी न्यूज़ है कि एक व्यक्ति जो बिटकॉइन बुल है और 4.6 बिलियन डॉलर की बाइंग करता है, जो कि आज तक इतनी बड़ी बाइंग माइकल सेलर ने कभी नहीं की एक बार में, वो भी इतने बड़े प्राइस पे और बहुत कम समय में। 3,31,000 बिटकॉइन वो अभी बाय कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 1.5% बिटकॉइन के टोटल सप्लाई का 1.5% वो बाय कर चुके हैं। तो उनकी जो एक स्टेटमेंट थी, उन्होंने जो कहा था कि हम बिटकॉइन बैंक बनना चाहते हैं, तो वो शायद बहुत जल्दी वो पूरा करना चाहते हैं और इसी कारण से वो बहुत बड़ी बड़ी बाइंग कर रहे हैं। दोस्तों, क्या है इसके पीछे का कारण मैं नहीं जानता। शायद बहुत बड़ी कुछ न्यूज़ आने वाली है, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। शायद बिटकॉइन को जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने की उन्होंने जो बात कही है, वो चीज़ शायद बहुत ही जल्दी हमको होते हुए दिखेगा। और इधर से भी एक दूसरी न्यूज़ भी हमको आते हुए दिखेगी, जो कि 225 बिलियन डॉलर का एक कंपनी है, ठीक है, सेट मैनेजर है, ब्रेस्टेन ब्रेस्टेन करके, ठीक है। उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि बिटकॉइन का प्राइस 2025 तक 25 में 2 लाख डॉलर तक का हो सकता है, ठीक है। तो ये न्यूज़ है, लेकिन सबसे बड़ी न्यूज़ माइकल सेलर और मेटा प्लैनेट, जो जापानीज़ कंपनी मेटा प्लैनेट, वो 11.8 मिलियन डॉलर, ऑलमोस्ट 12 मिलियन डॉलर का बॉन्ड इशू कर रही है ताकि वो और बिटकॉइन को बाय कर सके, ठीक है। और एक जो पोलैंड के एक प्रेसिडेंट कैंडिडेट जो कि ये हैं, उन्होंने भी एकदम जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि मैं बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना दूंगा अगर मैं जीता तो उन्होंने भी एकदम सेम तरीके से, जो पोलैंड के प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं, उन्होंने कहा है कि अगर वो जीतते हैं 2025 में तो वो बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना देंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ है कि जिस तरीके से देखिए आप, किस तरीके से जब अमेरिका में अभी डोनाल्ड ट्रम्प की जो गवर्नमेंट बनने जा रही है और उन्होंने जो वादे की हैं, उस चीज़ पे बहुत बड़ी बड़ी गवर्नमेंट अभी नज़र बनाई हुई है। बहुत से पॉलिटिशियंस ने ये देखा है कि किस तरीके से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प ने बिटकॉइन के बारे में बात की और उनको किस तरीके से उनको एक अच्छी बहुमत से उनको जीतते हुए देखा है। तो सारी जो गवर्नमेंट्स है, अलग अलग जो देश के जितनी भी सरकार है, उनकी नज़र ज़रूर इस पे होंगी और वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को फॉलो कर सकती है आने वाले टाइम में। तो उसका एक जो जीता जागता एक जो उदाहरण है वो ये है कि जो पोलिश के जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी बिटकॉइन को रिजर्व बनाने की
बात कही है अगर वो जीतते हैं तो। आने वाले टाइम में और भी कंट्रीज़ में इस तरीके की बातें होते हुए देखेंगे कि दोस्तों अभी बिटकॉइन में बहुत दूर जाना हमको बाकी है। वी आर द ईयरली, ठीक है, वी आर सो ईयरली, ठीक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सी कंपनीज कह रही है कि आप बहुत ज़्यादा, आपको एक आर्क जो वेनेक के जो डिजिटल हेड एसेट के रिसर्चर्स उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन रियली इज़ जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, वी आर स्टिल ईयरली, ठीक है। उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन की जो अभी रैली है बस अभी स्टार्ट ही हुआ है। 90,000 मतलब 90,000 बस, ये बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, अभी बस स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। हम बहुत जल्दी हैं, जो हम आ चुके हैं या आ रहे हैं अभी भी, तो हम बहुत ईयरली है। तो ये बहुत बड़ी बात आती है जब कोई बड़ी एसेट मैनेजर जैसे बड़ी कंपनीज, वैनिक जैसी बड़ी कंपनीज इस तरह की बातों को बोलती है, ठीक है। इनका कल भी एक स्टेटमेंट था कि बिटकॉइन लगभग $1,80,000 तक, ठीक है, वो 2025 तक जा सकता है। इस बुल सर्कल का इस बुल मार्केट का जो अपर सर्किट हो सकता है, अपर, वो ऑलमोस्ट $1,80,000 हो सकता है। उसी तरीके से ब्रेस्टिन ने भी, ठीक है, आई होप मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, इन्होंने भी यही कहा है कि ऑलमोस्ट $2,00,000, मतलब कोई भी अगर बात कर रहा है तो 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख से नीचे कोई बात नहीं कर रहा है। तो मेरा भी मानना है कि कम से कम मैक्सिमम मैं मानता हूँ कि बिटकॉइन की जो रेंज एक होनी चाहिए वो है $1,20,000 से $1,80,000 तक, ठीक है। बाकी उस समय देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है, क्या चीज़ें अभी बिटकॉइन के अराउंड और चीज़ें बननी, अभी बहुत सी चीज़ें अभी होनी बाकी है। तो सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि माइकल सेलन ने अभी $4.6 बिलियन की बाई की है। देखिए दोस्तों, डेफिनेटली एक बात है कि हमसे कई गुना ज़्यादा जानते हैं, ठीक है, हमसे कई गुना ज़्यादा जानते हैं। इनके पास बहुत बड़े टीम्स होते हैं, बहुत बड़े एनालिस्ट होते हैं, बहुत बड़े रिसर्चर होते हैं। उसके बाद कुछ ये देखते हैं, उसके बाद ही कहीं जाके ये अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और हम तो भाई इनके सामने कुछ बड़े रिसर्चर नहीं है। फिर भी हमने जिस तरीके से आपको कहा था कि आप बिटकॉइन को 50,000 से 60,000 के अंदर अगर आपको मिलता है तो लास्ट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, जो कि हमने लास्ट 2-3 वीडियो में भी हमने लास्ट, अब 1 महीने पुरानी मेरी वीडियो सितंबर की उठा के देख सकते हैं उसमें, जिसमें मैंने बात की थी, ठीक है। अब देखिए ये जो न्यूज़ है हमको कहाँ तक लेके जाती है ये देखना अभी बाकी है, क्योंकि जब भी देखा जाता है कि माइक्रोस्ट्रेटेजी जब भी बाई करती है तो बिटकॉइन की प्राइस थोड़ी सी गिरती है। हालांकि लास्ट टाइम जब उन्होंने 1.1 बिलियन डॉलर की बाइंग की थी तब मार्केट उसके बाद स्ट्राइक रॉकेट हुई थी, बट इस टाइम क्या होगा देखना वो बाकी है, ठीक है। बाकी आते हैं मार्केट की तरफ वापस। तो मार्केट अभी थोड़ी सी नीचे गिरती हुई दिख रही है। ये जो सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, ठीक है। और एक चीज़ और भी है, अगर आप इसको अगर देखें तो ये एक बुलिश पेंडेंट टाइप का भी बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो बहुत अच्छी खासी अपसाइड रैली हमको देखने को मिलेगी। नीचे ब्रेकआउट होता है तो भी हमको नीचे भी आते हुए देखेगा। जिस तरीके से अभी आप देखिए कि जिस मैंने कहा था कि माइकल सेलर जब भी बाइंग करता है तो मार्केट थोड़ी सी नीचे आती है, तो अभी नीचे वो आती हुई दिख रही है थोड़ी सी। ये देखिए अभी उनका एक न्यूज़ आया और अभी अभी देखिए अभी कुछ समय पहले 15-20 मिनट पहले तो लगभग हम 90,000 के आसपास थे और $500 तक नीचे सरक चुके हैं, ठीक है। अभी देखते हैं कहाँ तक आना है। ये एक सपोर्ट पे अभी आके खड़ा हुआ है। माइकल सेलन ने कल बाइंग की है, आप देखो कल ये जो हमको विक दिखी है ना, ऑलमोस्ट आप देखिए, या शायद इससे पहले कभी बाइंग की होगी, बट अगर कल की हम माने तो ये इसकी भी विक ऑलमोस्ट वहीं तक आई हुई है जहाँ तक उन्होंने बाई की है, या हो सकता है उन्होंने यहाँ पे बाइंग की हो, ठीक है। अभी देखते हैं मार्केट कहाँ तक जाता है। अगर एक चीज़ और देखें हम, देखिए अगर मार्केट यहाँ से, मुझे लगता है अगर ज़्यादा बड़ी गिरावट की उम्मीद तो नहीं है। अगर गिरावट होती भी है तो मेरा एक मानना है कि मार्केट एक बार $84,000 के आसपास तक आ सकता है, और अपसाइड अगर जाए तो एक बार उसको $95,000 तक जाना चाहिए, ठीक है। और ये एक बिटकॉइन का CMA गैप है जो इस येलो लाइन के आसपास आप देख रहे हैं, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी लिक्विडेशन भी है, जो फ्यूचर की लिक्विडेशन यहाँ इस एरिया में, तो वो भी मे बी बहुत बड़ी अगर बुरी न्यूज़ आती है तो ही शायद ये हो सकता है, जो कि अभी होते हुए नहीं दिख रहा है, ठीक है। जब से डोनाल्ड ट्रंप आया सब कुछ अच्छा ही हो रहा है बिटकॉइन के अराउंड, और आई होप सारी चीज़ें अच्छी होंगी। लेकिन चीज़ें हैं कि समय के साथ साथ मार्केट थोड़ा सा नीचे ऊपर ज़रूर होगा, चीज़ें सीधी ऊपर की तरफ तो जाएंगी नहीं, ठीक है। और रही बात इथेरियम की, देखिए इथेरियम अभी मेरे हिसाब से एक अंडर वैल्यूड कॉइन है, ठीक है। बहुत लोग इसको भी इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, बट आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर या शायद कुछ ही दिनों के अंदर
बिटकॉइन में इथेरियम में बहुत एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर आप बिटकॉइन इथेरियम की ना डोमिनेंस देखिए बड़े टाइम फ्रेम में, आपको अगर मैं इसका डोमिनेंस दिखाऊं तो ऑलमोस्ट देखिए कहाँ तक ये गिर के आ चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट 12.5 के आसपास ये आ चुका है। और ये एक जो आप देख रहे हैं फॉलिंग बैच, और ये फॉलिंग बैच के आसपास मतलब इसको छूने वाला ही है। अगर यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा और गिर जाए, उसके बाद एक अपसाइड मोमेंटम देखने को हमको मिल सकता है। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं अगर आपके पास इथेरियम नहीं है तो। और बिटकॉइन का ये वन डे चार्ट है। मार्केट कुछ दिनों से एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। अगर जब कंसोलिडेशन होती है तो बड़े प्लेयर्स एक्युमुलेट करते हैं, जिस तरीके से हमने भी देखा कि माइकल सेलन ने 4.6 बिलियन डॉलर के आसपास इनकी बाइंग की है। तो इस तरीके से बड़े और प्लेयर्स भी आएंगे और वो बाइंग करते रहेंगे। ठीक है, एक कॉइन है जिस पे मेरी नज़र अभी बनी हुई है, वो है लिंक, जिसको बहुत लोग अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, पर मेरा मानना है ये फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉइन है। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी सी इसमें एक एंट्री ली है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। ठीक है, तो अपनी रिसर्च आप लेने से पहले ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा अपना रिस्क है। ठीक है, मुझे कितना क्या बाय करना है, मेरा अपना पोर्टफोलियो है, मुझे कौन सी चीज़ में कितना रखना है वो चीज़ मैं खुद डिसाइड करता हूँ कि मुझे इतना रखना है उतना रखना है। ठीक है, तो वो चीज़ आप ज़रूर देख लीजिए। आपका रिस्क अलग है, आपका कैपिटल अलग हो सकता है, मेरा कैपिटल अलग है, मेरा रिस्क अलग हो सकता है। ठीक है, तो ज़रूर इस चीज़ पर आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा। बाकी अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट एक बाइंग हो सकती है, और नीचे नीचे की तरफ लगभग $13 के आसपास एक बाइंग हो सकती है। और अगर बहुत बस सिचुएशन होती है, बहुत बुरी तरीके से गिर जाता है मार्केट, तो 11.4, ठीक है, $11.40 के आसपास एक और बाइंग हो सकती है। पार्ट्स में बाई कीजिएगा, अगर चीज़ें छूट जाती है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, मैंने थोड़ी बहुत इसमें भी एंट्री बनाई है। ठीक है, एक कॉइन और है जुपिटर। जुपिटर भी एक अच्छा कॉइन है, अभी हालांकि थोड़ा सा भी अपसाइड में ये है। अगर इसमें थोड़ा सा हमको नीचे की तरफ देखने को मिलता है लगभग $1 के आसपास, और $85 के $0.85 के आसपास अगर हमको देखने को मिलता है तो इसमें भी हम एक बार देख सकते हैं। बाकी इथेरियम एक मजबूत चीज़ है जिसको हमें डेफिनेटली इसकी तरफ एक बार नज़र ज़रूर बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, और रही बात सोलाना की, सोलाना ने ऑलमोस्ट अपने जो ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। इसका ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट $260 का है, और ये आज ये $150 के आसपास तक लगा चुका है। ठीक है, तो जिनके पास भी सोलाना है वो होल्ड कीजिए। मुझे लगता है कि इस बुल सर्कल में जो सोलाना का जो टारगेट हो सकता है ऑलमोस्ट $600 के आसपास तक हो सकता है। ठीक है, अभी न्यू एंट्री अभी सोलाना में नहीं बन रही है, जब बनेगी तो मैं ज़रूर आपको कहूँगा। फ़िलहाल के टाइम में जो मैंने आपको कॉइन कहे हैं, एक तो बिटकॉइन है। और आप सोचने वाली बात है कि अगर इतने बड़े व्यक्ति माइकल सेलर, जिन्होंने आज तक कभी इतनी बड़ी बाइंग नहीं की है, उसको उन्होंने लगभग, सोचने वाली बात है, मतलब $88,600 पे, इतने ऊपर भी ऑल टाइम हाई के पास भी वो मतलब $5 बिलियन के आसपास की बाइंग कर रहे हैं। मतलब क्या कहें भाई, हमारे पास कुछ शब्द नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ठीक है, यही आज के न्यूज़ थे। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। अभी देखते हैं मार्केट साइडवेज मोमेंटम में कितने दिन तक यहाँ पे रहता है। फिर से दोबारा वो इस जो ट्रायंगल बन रहा है उसको अभी फिर से दोबारा यहाँ पे उन्होंने रिटेस्ट किया है। तो अगर आप ट्रेडर है तो मे बी यहाँ पे एक बाइंग हो सकती है, थोड़ी सी एक स्कैल्प के लिए। बाकी आप देख लीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ मैं एक मार्केट को ठंडा होने का। ठीक है, जब मार्केट कूल ऑफ होगी, ठीक है, उसके बाद में एक नई एंट्री बनाऊँगा इसमें, और वो चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, ट्विटर चैनल को भी ज़रूर फॉलो कीजिए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। हम ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ज़रूर लेके आते हैं। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों बढ़िया रहिए, खुश रहिए, कमाते रहिए।